रामेश्वरम कैफे बम धमाके से दहल उठी राजधानी। 10 सेकंड में 2 ब्लास्ट, 9 जख्मी। ताजा अपडेट के साथ पूरा मामला बताएंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शुक्रवार को 2 बम धमाकों से दहल गई। शहर के कुंडलाहल्ली में प्रसिद्ध रामेश्वरम कैफे होटल में दोपहर में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी का यूज करके बम धमाका किया गया। इसमें होटल कर्मचारी और ग्राहकों सहित 9 लोग घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि होटल में रखा सामान बिखर गया। बताया गया है कि 10 सेकंड के अंदर लगातार 2 बम धमाके हुए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि घटना दोपहर करीब 12:55 बजे की है, जब होटल में काफी भीड़ थी। विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, एफएसएल विशेषज्ञ, एनआईए और आईएसडी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। उधर होटल में आए जिस शख्स ने बम रखा था, उसे ढूंढने के लिए सीसीबी पुलिस की 8 टीमें बनाई गई हैं। पहले धुआं फिर धमाका। रामेश्वरम कैफे का स्टाफ हमेशा की तरह कारोबार कर रहा था। दोपहर के भोजन का समय होने के कारण होटल में बहुत से लोग जमा हो गए थे। इसी दौरान होटल के कूड़ेदान के पास घना धुआं दिखाई दिया और 10 सेकंड के अंदर लगातार 2 धमाके हुए। धमाके बाद हुई जांच में पता चला कि सुबह करीब 11:40 बजे ग्राहक के भेष में होटल में आए एक अज्ञात व्यक्ति ने कूड़ेदान के पास एक बैग छोड़ा। इसके चलते वहां का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी विस्फोट हो गया। पहले सिलेंडर विस्फोट का शक। शुरू में यह संदेह था कि विस्फोट रसोई गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण हुआ होगा। हालांकि यह पुष्टि की गई कि एफएसएल विशेषज्ञों की ओर से जांच के बाद पता चला कि तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों में ब्लास्ट किया गया था। पुलिस ने होटल के अंदर और आसपास की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और पाया कि विस्फोट होटल में किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से छोड़े गए बैग से हुआ था। धमाके के बाद भागे लोग, विस्फोट की तीव्रता से सहमे ग्राहक होटल से बाहर निकले और अपनी जान बचाकर भागे। विस्फोट से वॉश बेसिन के पास आग लग गई और फर्नीचर और बिजली के उपकरण जल गए। होटल स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिश की, हालांकि आग लगने से होटल का सारा सामान जल गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझा दी। इससे अधिक नुकसान होने से बच गया। टाइमर का उपयोग कर दुष्कर्म। विस्फोट स्थल पर टाइमर, बैटरी, तार, नटबोल्ट मिलने से कई संदेह पैदा हो गए हैं। जिस बैग में विस्फोटक छिपाया गया था वह फटा हुआ था। तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों को टाइमर का उपयोग करके विस्फोटित किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह संदेह है कि यह विस्फोट एक साजिश थी। शीर्ष पुलिस सूत्रों ने कहा कि आगे की जांच के लिए टाइमर, बैटरी और तार के टुकड़े जब्त कर लिए गए हैं। डीसीएम गृह मंत्री मौके पर पहुंचे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, राज्य पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन, बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया है। इसके अलावा एनआईए, आईएसडी, इंटेलिजेंस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात हैं। महिला की हालत गंभीर है। विस्फोट स्थल के पास मौजूद 9 ग्राहक घायल हो गए और उन्हें वैदेही और ब्रुकफील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वर्णंबा नाम की महिला, जो विस्फोट से कुछ सेकंड पहले वॉश बेसिन में हाथ धोने गई थी, विस्फोट में गंभीर रूप से झुलस गई। घटनास्थल पर गिरी महिला और अन्य घायलों को स्थानीय लोगों ने ऑटो से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। घायलों की शारीरिक स्थिति के बारे में जानकारी देने वाले ब्रुकफील्ड अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि विस्फोट में जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें ज्यादातर पीठ, कान और गर्दन के पिछले हिस्से पर चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि घायलों की ओर से पहनी गई टी-शर्ट और अन्य कपड़े जमा कर लिए गए हैं और एफएसएल विशेषज्ञों को दिए जाएंगे। व्यापारिक द्वेष के कारण रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले की जांच तेज हो गई है और संदेह पैदा हो गया है कि इस साजिश की वजह व्यापारिक दुश्मनी तो नहीं थी। रामेश्वरम कैफे के मालिक ने पूरे देश में कारोबार और कैटरिंग का विस्तार करने का फैसला किया था। इस रामेश्वरम कैफे को देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की मुंबई में होने वाली प्रीवेडिंग सेरेमनी के लिए कैटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। बम धमाके की टाइमलाइन। 11:30 बजे एक अजनबी बैग होटल में छोड़ गया। 12:55 बजे 10 सेकंड के अंदर 2 धमाके। 1:40 बजे फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस की भीड़। 2 बजे एफएसएल विशेषज्ञ का दौरा। 3:15 बजे शहर पुलिस आयुक्त दयानंद ने दौरा किया।
4 बजे बम निरोधक दस्ते का आगमन, 5 बजे इंटेलिजेंस आईएसडी एनआईए टीम की बैठक, 7 बजे गृह मंत्री का दौरा। आतंकी वारदात के बारे में कोई जानकारी नहीं। बेंगलुरु के कुंडलहल्ली में रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट की घटना की जांच के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि यह आतंकवादियों की हरकत थी या नहीं। एक आदमी कैशियर के पास गया और टोकन ले लिया। बताया गया है कि बैग वहां रखे जाने का दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। विस्फोट छोटा लेकिन प्रभावी है। घायलों के मुआवजे पर गृह मंत्री फैसला करेंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।